संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यह पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। बच्चे सब पुस्तक लेकर के बैठेंगे ताकि उनको पुस्तक में आराम से देखा जा सके। कस्मिश्चिद बने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में, किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचिद इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। एक दिन वह इधर उधर घूमते हुए बहुत समय व्यतीत किया और उसे वह भूखा प्यासा था और उसे आहार खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत। इसी तरह से दिन बीत गई और सूर्यास्त का समय हुआ। सूर्यास्त के समय में उसे एक बहुत गहरी गुफा दिखाई दी। स अचिंतयत, वह सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रों को भी जीव आगच्छति। अवश्य ही इस रात्रि को इस गुफा में रहने के लिए कोई न कोई जीव अवश्य ही आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहीं पर मैं चुपचाप इसी गुफा के अंदर जा करके रह लेता हूँ। इस तरह से वह विचार किया और उस गुफा के अंदर जा करके छिप करके रहने लगा। निगूढ़ो मतलब छुप करके रहना। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच जब वह शेर उस गुफा के अंदर गया और छुप करके रहने लगा, उसके तुरंत बाद उस गुहा का जो स्वामी है, जो मालिक है, दधिपुच्छ नाम श्रृगालः। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल, श्रृंगाल लोमड़ी, जिसका नाम था दधिपुच्छ, वह अपने गुफा के लिए, गुफा में रहने के लिए आ गई। सच यावद पश्यति तावद सिंह पद पद्धति गुहायं प्रविष्टा दृश्यति न च बहिरागता। उसने जब गुफा के बाहर देखा, शेर के पग के चिन्ह, पग के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च पुनरागता, लेकिन लौट के आए हुए पग के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृगाल अचिंतयत, वह श्रृगाल, वह लोमड़ी चिंतित हो गई, सोचने लगी। अहो विनष्टोस्मि, अरे आज तो मैं मारी जाती, आज तो मेरा मरण निश्चित था। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी। इस बिल में, इस गुफा के अंदर अवश्य ही शेर है, यह मेरा तर्क है। तत्किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य दूरस्तरवम कर्तुम आरब्ध। ऐसा सोच करके थोड़े दूर में हट करके वह रबम कर्तुम आरब्ध, रबम आवाज, शब्द करना शुरू किया उस लोमड़ी ने। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति। यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। भोबिल भोबिल, अरे बिल, अरे बिल, बिल मैंने गुफा, अरे गुफा, अरे गुफा। किम न स्मरसि, क्यों याद नहीं कर रही हो। यन मया त्वया सह समयः कृतोसि, कि मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसी प्रतिज्ञा हुई है, समझौता हुई है दोनों के बीच में कि यत यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से, कहीं बाहर से गुफा तक आऊंगी, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब मुझे तुम बुलाओगी। ये तुम्हारे और मेरे बीच में समझौता हुआ था। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं द्वितीयं बिलं, दूसरे बिल में चले जाती हूँ। इस तरह से वह आवाहन करने के लिए, गुफा को आवाहन करने के लिए उसने इंगित किया, इशारा किया।
अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतयत, अंदर तो शेर बैठा हुआ है। शेर ने लोमड़ी की बात सुन ली। तो शेर ने समझा कि ओ, जब जब ये लोमड़ी बाहर आती है तब तब इस गुफा से उसे न्योता दिया जाता है, उसे बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है, और स्वागत में कुछ शब्द ये गुफा बोलती होगी। नूनमेषा गुहा स्वामिनम सदा समाह्वानम करोति। लगता है कि यह गुफा अपने स्वामी, अपने मालिक का सदा समाह्वानम करोति, उसको आदरपूर्वक स्वागत करता है। परंतु मद भयात न किंचित बदती, लेकिन आज मेरे डर से ये गुफा कुछ नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते, ठीक ही तो कहा है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत। भयत संत्रस्त मनसा, जिसका मन भय से ग्रस्त हो गया हो। हस्तपादादिका क्रिया, जिसके हाथ पैर क्रिया करने लायक न रह गए हों, घबरा गए हों। प्रवर्तनते न वाणी, और जिसकी वाणी उच्चारित नहीं हो रही हो। बेपथुश्च अधिको भवेत, और सब जगह पूरे शरीर में, हाथ में, जिह्वा में कंपन हो रहा हो, वो भला कैसे दूसरे को बुला सकता है। हो सकता है मेरे डर से इस गुफा की वाणी और गुफा के हाथ पैर कांपते हुए शायद कुछ आवाज करने लायक नहीं रहे। इस तरह से ये शेर ने अपनी ओर से गुफा के बारे में ऐसा सोचा। तद अहम अश्य आह्वानम करोमि, ठीक है, गुफा की तरफ से, गुफा तो मेरे डर से आवाज नहीं कर रही, इसलिए गुफा की तरफ से मैं ही आवाज करता हूं, आवाहन करता हूं, स्वागत करता हूं। एवं सबिली प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार जब मैं स्वागत करूंगा तो लोमड़ी अंदर प्रवेश करेगी और वो मेरा भोजन बनेगी। भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगी। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालम आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके उस सिंह ने, शेर ने सहसा अचानक उस श्रृंगाल के लोमड़ी का आवाहन किया, यानी बुलाना शुरू किया उसको। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्च श्रृगालम आह्वयत, शेर की उच्च गर्जन से, बहुत तेज जोर आवाज में गरजने की जो प्रतिध्वनि आती है, उससे वह गुफा गुंजायमान हो गई और इस तरह से श्रृंगाल का आवाहन करने लगी। अनेन अन्य भी पशवः भयभीता अभवन, शेर की उस गर्जना से आसपास के जितने पशु थे सब भयभीत हो गए। श्रृंगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, श्रृगाल को भी पता चल गया कि अंदर शेर बैठा हुआ है, उसने तो पहले ही इसका आभास उसे हो गया था। तो इस तरह से श्रृगाल वहाँ से भाग गई, लोमड़ी वहाँ से भाग गई और दूरम पलायमान, दूर जा कर के उसने ये विचार श्लोक के रूप में व्यक्त किए। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जरा इसका अर्थ हम लिखते हैं यहाँ पर।
संसार में शोभा। शोभा पाता है जब आने वाले कल आपदा से बचाव हो पाए। अच्छा नहीं करता वो दुखी होता है। यहाँ मन में रहते हुए मेरा रहती हुई रहती हुई मेरा बुढ़ापा परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। हाँ, श्लोक का अर्थ लिखा गया है यहाँ पर, जरा देखिए। अनागतम, ना आए हुए विपत्ति के बारे में। अनागतम, जो विपत्ति अभी हमारे सामने नहीं है, भविष्य में आने वाली विपत्ति, संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय करता है। यानी कि यह विपत्ति आने वाली है, उसका निराकरण यानी कि उससे कैसे बचना है पहले ही उपाय कर लेता है। वह जीवन में सुखी होता है, शोभा पाता है। और जो आने वाले कल यानी आने वाली विपत्ति आपदा से बचाव का उपाय नहीं करता, वह संसार में दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लोमड़ी कह रही है, सोच रही है, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। इसका मतलब है कि बिल के अंदर अवश्य ही शेर है, मुझे यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से अपना बचाव कर लेता है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे सामने जो विपत्ति आएगी या जो समस्या आने वाली है, उसका हमें समय से निराकरण कर लेना चाहिए, समाधान ढूंढ लेना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी जीवन में ना आए। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।